और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर। बीजापुर से बड़ी जानकारी, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आ रही है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार के भी बरामद होने की खबर। लगातार जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ वहां पर जारी है। बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसी बीच नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में अभी तक जो खबर सामने आ रही है, उसमें एक नक्सली मार गिराया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा, और वहां पर ऑटोमेटिक हथियारों की भी बरामदगी कर ली गई है। कि लगातार सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में वहां पर मुठभेड़ जारी है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार कई समय से, काफी लंबे समय से वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। सर्चिंग जारी है इलाके में। और एक बार फिर से जैसे ही सुरक्षा बलों को नक्सलियों के एक्टिव होने की जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन वहां पर बाकायदा चलाया जा रहा है। और अब खबर यह है कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगलों में मुठभेड़ जारी है। और अब सबसे बड़ी जानकारी जो अभी तक सामने आ रही है कि मुठभेड़ में एक नक्सली भी मार गिराया गया है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार की भी बरामदगी होने की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एंथनी राम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एंथनी, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है? चूंकि मुठभेड़ तो जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये कि क्या एक नक्सली मार गिराया गया है? निकल रही है जयपुर केस में नक्सली और मुठभेड़ अभी जारी है, और ये बहुत बड़ी मुठभेड़ हो सकती है। जबरदस्त मुठभेड़ जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, कई घंटों से जारी है ये मुठभेड़। और अभी मोर्चा संभाले हुए जवान हैं, और खासकर जैसे ही ये उस पे आपके अंदर जो क्षेत्र होता है नक्सली का, जो सुरक्षित ठिकाना है, वहां पर ये जवान पहुंचे हुए थे। और वहां जैसे ही वो उनके दायरे में पहुंचे, वैसे ही नक्सलियों द्वारा फायरिंग खोल दी। और मोर्चा संभालते हुए जवानों ने लगातार फायरिंग अभी तक कर रहे हैं वो। और ये देखने को मिला है अब तक कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से वहां से खबर निकल रहा है, हालांकि बहुत सी खबरें निकल कर नहीं आ पा रही, नेटवर्क इश्यू होने के कारण में, अच्छा सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण में अच्छे से खबर निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन अब तक जो सब खबर निकल कर आई, उसमें कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, और साथ ही साथ एक बड़े और जो नक्सली है उनका चेहरा वहां देखा गया है। शायद इस मुठभेड़ में ये हो सकता है कि ऑटोमेटिक वेपन बरामद, ये बताया जा रहा है। और ऑटोमेटिक वेपन बरामद हो रहा है, ये ऑटोमेटिक वेपन बड़े नक्सली रखते हैं। और अगर ऐसा ऑटोमेटिक वेपन जवानों को मिल रहा है, तो इसका संकेत है कि बड़े नक्सली उस मुठभेड़ में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में और दोनों तरफ से अगर जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, तो एक बड़ी बटालियन वहां पर है, और बड़ी बटालियन के साथ में जवानों का मुठभेड़ हो रहा है। और अभी भी मुठभेड़ जारी है, और कुछ देर में बहुत सी चीजें साफ होकर निकल कर आएंगी। और खासकर क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, घने जंगल में ये मुठभेड़ हो रहा है, तो सही तरीके से सारी चीजें निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन अब तक जो निकल आई है खबर, इसमें जवान नक्सली पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एंथनी, हालांकि तस्वीरें यहाँ पर क्लियर होने का इंतजार है, लेकिन अगर सच में कोई बड़ा नक्सली इसमें मार गिराया गया है और ऑटोमेटिक हथियार, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर वो भी बरामद किए गए हैं, तो ये बड़ी सफलता एक और बार सुरक्षा बलों के लिए, जहां एक तरफ नक्सलियों की धरपकड़ के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बल जी जान लगा रहे हैं। ऐसे में ये मुठभेड़ एक सफलता की ओर इशारा करता है कि एक बड़ा नक्सली या फिर कई बड़े नक्सलियों के साथ ये पूरा सफलता हासिल हुई है सर्च ऑपरेशन में।